राज्यसभा चुनाव ने हरियाणा कांग्रेस में बड़ी खलबली मचाने का काम कर दिया है। 5 विधायकों के ऊपर जहां क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, वहीं 4 विधायकों के वोट कैंसिल हो गए। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के 9 विधायकों के ऊपर शक की सुई मंडरा गई है। भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के ऊपर इस चुनाव में झूठा होने के आरोप उन्हीं की पार्टी के 2 विधायकों ने लगा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव के बाद बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा के झूठे करार होने के आरोपों के माहौल की। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर बड़ी गड़बड़ हुई। जहां 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं पर 4 विधायकों के वोट कैंसिल हो गए। कांग्रेस ने 5 क्रॉसिंग वोटिंग वाले विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 5 में से 2 विधायकों शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने जवाब दे दिया है। इस जवाब में उन्होंने साफ तौर पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों को नकारा है और अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही करार दिया है। अगर शैली चौधरी और जरनैल सिंह सच्चे सिपाही हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर आरोप लगाने वाले बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा झूठे हैं। राज्यसभा चुनाव में जहां बीके हरिप्रसाद चुनाव के ऑब्जर्वर थे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा इलेक्शन एजेंट थे। क्रॉसिंग वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद ने ही कांग्रेस हाईकमान को बताए थे। इनके बताए अनुसार ही अनुशासन कमेटी ने 5 विधायकों को नोटिस जारी किए थे। ये आरोप लगाने के बाद अब इस बात का इंतजार हो रहा था कि ये जवाब क्या देंगे। शैली चौधरी और जरनैल सिंह के जो जवाब आए हैं वो साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अगर शैली चौधरी और जरनैल सिंह अपने इस जवाब के ऊपर खड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठ जाएंगे बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की सारी कार्रवाई सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद ने देखी थी। उनके सामने ही हर विधायक ने अपना वोट दिखाने का काम किया था। उनको ही पता है कि कौन से विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, कौन से विधायक ने पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया था। 3 विधायक रेणु बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है और उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। अगर ये बात सही है तो फिर बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा ही इस बात के गवाह हैं। उन्हें ही इस बात को साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया था। और ऐसे में वो कैसे इस बात को साबित करेंगे, इस बात की चुनौती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो वोटिंग की पैटर्न थी उस पैटर्न के हिसाब से वोट देखने का अधिकार सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के पास था। और राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद जिन 5 विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग में आए थे उनमें शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह के अलावा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल भी थे। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल दोनों ने एक तरह से क्रॉस वोटिंग की बात को कबूल कर लिया है। उन्होंने अभी तक जवाब भी नहीं दिया है और वो जवाब नहीं भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शैली चौधरी और जरनैल सिंह के अलावा रेणु बाला ने भी क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन विधायक इस बात से इनकार कर रहे हैं। और अगर विधायक इस बात से इनकार कर रहे हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को झूठा बताने का काम भी कर रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी इनमें से झूठा साबित कौन होता है और सच्चा साबित कौन होता है, और कांग्रेस इस मामले में 5 विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लेने का काम करती है। 23 मार्च को दिल्ली में इस बारे में मीटिंग है और राहुल गांधी और खड़गे के पास इस मामले में पूरी रिपोर्ट जा चुकी है। और इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद होंगे। उनके बीच में ही इस बात पर चर्चा किया जाएगा कि 5 विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। क्रॉस वोटिंग के कारण पार्टी एक्शन मोड में जरूरी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस को जिस तेजी के साथ इस मामले में फैसला लेना चाहिए था, इससे वो चूक कर गई है। और यही वजह है कि पिछले 11 दिन से हरियाणा में पार्टी की फजीहत हो रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बारे में नेगेटिविटी फैल गई है। अगर उड़ीसा की तरह कांग्रेस के 5 विधायकों को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता तो ये बवाल पैदा नहीं होता, कांग्रेस की फजीहत नहीं होती। लेकिन ये मामला लंबा खींच रहा है और जब 5 विधायकों में से 3 विधायकों के जवाब अपने बारे में नेगेटिव होंगे, वो आरोपों से इनकार करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद की जवाबदेही बन जाएगी कि वो इन आरोपों को साबित करें। और इस आरोप साबित करना आसान नहीं होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के ऊपर 2 विधायकों ने जहां अब इसे झूठे होने के आरोप लगा दिए हैं, वहीं तीसरी विधायक भी इसी मामले में चलती हुई नजर आती हैं।
यानी बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा 2 विधायकों के हिसाब से झूठे करार कर दिए गए हैं और ऐसे में उनके ऊपर विश्वास या निशान उठ गया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद ने ही क्रॉस वोटिंग देखी थी। ऐसे में सिर्फ इन विधायकों के आधार पर उन्हें झूठा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि दोनों पक्षों में से एक पक्ष जरूर झूठा है। आप क्रॉस वोटिंग के इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा, बीके हरिप्रसाद और तीनों विधायकों में से किसा झूठा मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्रॉस वोटिंग के मामले में हरियाणा की कांग्रेस सियासत पर पड़े इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।